हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो कपिल वस्तु में है उसके एग्जाम आ चुके हैं, स्कीम आ चुकी है। तो हम आपके लिए पूरा फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर पूरी स्कीम को समझाते हैं और ये भी समझाते हैं कि आप किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे तो जो आपकी परसेंटेज है बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। मैं आपको बताऊं कि इस यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचता है हमारे यहां से जो हम पीडीएफ नोट्स में रखे हुए होते हैं, जो हमारा अनुमान होता है एकदम यहां सटीक बैठता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भाई फिफ्थ सेमेस्टर की आज से, और फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ सेमेस्टर तक की। और इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि हम पेपर में तैयारी करें तो करें क्या। ये फर्स्ट सेमेस्टर यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर हम आपको थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर सभी की जानकारी आपके लिए इस क्लास के माध्यम से देंगे और आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा समझने के लिए। अगला जो हमारा शेड्यूल है वो ये है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु में जो यूनिवर्सिटी है इसका लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमारे यहां से बच गया। जो लोग पिछले साल ज्वाइन किए थे वो बहुत अच्छे से ये जानते भी हैं। पूरे भरोसे के साथ में आप लोग तैयार कीजिएगा। ये जो सूचना है विषम सेमेस्टर के संबंध में है और इसमें आपके लिए जो एग्जाम्स हैं वो दिनांक 5/12/23 से प्रारंभ होने जा रहे हैं, यानी 5 दिसंबर से आपका एग्जाम है। तो चाहे आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हो, ठीक है, चाहे फर्स्ट हो, चाहे थर्ड हो, फिफ्थ हो, आप लोग लग जाइएगा। और एक चीज बताएं, जो हम आपके लिए पहले से क्लासेस में करा चुके हैं उनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो हमने आपके लिए पीडीएफ नोट्स दिए हुए हैं, जो हमने आपके लिए आईएमपी बताए हैं प्राइवेट क्लासेस में, आप उन्हीं के लिए तैयार कीजिए। और कोई अगर नया स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहता है, एग्जाम के 4 दिन पहले भी जुड़ना चाहते हो, तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑफिस का नंबर हमारा है ये 9719811101। ओके, तो आइए समझाते हैं कि स्कीम में आगे इन्होंने किस तरह से पेपरों को सेट किया हुआ है, यानी पेपरों को किस तरह से रखा हुआ है। तो यहाँ पर स्कीम को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और जो आपको दिखाई दे, ओके, और समझेंगे। यहाँ पर देखो भाई 5/12 से इसकी शुरुआत होती है, 5 तारीख 12वें महीने यानी दिसंबर से। हमें कॉमर्स को ढूंढना है और स्टूडेंट हैं उनके लिए पेपर नहीं इसमें से ढूंढ मिल रहे हैं। तो मेरे पास कई स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल्स भी आए और यहाँ पर मैं बताऊँ दोनों साइड में है, इधर भी दिया हुआ है थर्ड सेमेस्टर का और इधर दिया हुआ है आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो दोनों का साथ साथ में है, हम देखते चलेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो थोड़ा सा इसे ऊपर करें, देखिए ये जो पेपर आप देख रहे हो ये वाला कॉमर्स लिखा हुआ है, ये किस डेट में लिखा हुआ है 11/12/23 में, ठीक है, कॉमर्स लिखा हुआ है। इससे पहले कॉमर्स नहीं था, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम है। ओके, तो तारीख नोट कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा, इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या पार्ट हमको तैयार करना है। ठीक है, एक पेपर हमको मिल चुका है। दूसरा हमारा यहीं पर पेपर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, उससे भी पहले कुछ बच्चों पे ये होगा, इसको भी जरा देख ही लें। फिर यहाँ पर ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये को करिकुलर का पेपर है आपका, तो इसको भी देख लेंगे, यहाँ से आपके लिए मिल जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कंपनी लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जरा थोड़ा सा सेट कर दें इधर के लिए। देखो भाई ये वाला पेपर आपको कंपनी लॉ, ठीक, कंपनी लॉ ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है कंपनी लॉ में। चलो कंपनी लॉ, ठीक है, इसके लिए तैयार करना है। और ये जो पेपर है आपका, इसकी भी जो डेट है वो पहले से ही बताए थे, अभी हम 12 तारीख के लिए है। ये 12 दिसंबर के लिए है। इन्होंने
12 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 12 दिसंबर आपका ये पेपर है। तो यहाँ पर 12 दिसंबर के लिए आपको कंपनी लॉ का पेपर देना है। ठीक, इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, और बीकॉम का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर थोड़ा छोटे पे ही देख लें, एक सेकेंड, चलिए इसको ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर लें। यहाँ पर कौन कौन से पेपर हैं मैं पहले निशान ही मार दूँ। देखो यहाँ पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है दिया हुआ, फिर इसके बाद में कॉमर्स में बिजनेस कम्युनिकेशन है दिया हुआ, फिर जिन बच्चों पे कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा तो वो भी यहाँ पर है। थर्ड सेमेस्टर में अगर हम जाएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, और इससे ऊपर कोई पेपर नहीं है। तो ये जो पेपर दिए हुए हैं आप देख लीजिएगा, 14 तारीख के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, यानी जिन बच्चों पे स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, वो लोग ये 14 तारीख के लिए पेपर देंगे। जो 14 तारीख है उसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में 3 न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, 100% पढ़ाए हुए ही मिलेंगे। और इसके बाद में अगला जो हमारा पेपर है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन का। ठीक है, और बिजनेस कम्युनिकेशन का 19/12 के लिए पेपर दिया हुआ है। ठीक, इधर देख लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है, पहले से भी मैं बोल चुका हूँ, ये पेपर है आपका 18/12 में, यानी 18 तारीख के लिए। 18 को ये कॉमर्स का एग्ज़ाम कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका होगा। ठीक, इसके बाद में फिर चलते हैं अगले पेज पे, और अगला जो पेज आया हमारा इस पे कॉमर्स का बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो पेपर है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और इसको ज़रा तैयार करेंगे आप लोग। ये है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और जिन बच्चों पे मैनेजमेंट है तो वो मैनेजमेंट का पेपर देंगे। फिलहाल तो ये जो पेपर दिया हुआ है, ये पेपर दिया हुआ है 22/12 में, यानी 22 और 12 आपका दिसंबर तक पेपर ये जा रहे हैं, तो इनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला जो पेज है उस पे बीकॉम का दिया हुआ है, कहीं पर भी नहीं है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर कॉमर्स कहीं नहीं दिया हुआ है इसमें। आगे बढ़ते हैं, कुछ है कॉमर्स का, है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पेपर है वो 26/12 में है दिया हुआ। तो यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि इतना छोटे पे तो आपको नहीं दिखेगा, बड़ा करेंगे तभी दिखेगा। ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपको बिजनेस कम्युनिकेशन मिल रहा है यहाँ देने के लिए पेपर, ये रहा, और इसको साफ हो जाने तो हो गया साफ कॉमर्स। और ये तारीख है कितनी, 26/12 को आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है। तो जो पेपर आपके लिए देना है, उसके बाद कॉमर्स का ही पेपर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो लोग बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं लेते हैं वो कंप्यूटर के लिए ले लेते हैं, तो ये आप अच्छे से आप समझ लेंगे। उधर साइड में जब हम लोग बढ़ते हैं तो इधर भी आपके लिए एक पेपर देने के लिए मिलेगा, और वो पेपर किसका है ये देखते हैं हम लोग। ये आया फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का। ये कुछ लोगों पे होगा, सभी लोगों पे नहीं होगा। ठीक है, तो 27/12 में ये पेपर है आपका, इसको आप सही से समझ के जाएंगे। डेट ये है भाई, और फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये सब पर नहीं होता, माइनर में होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से ये स्कीम थी, और इसकी जो तैयारी है आपके लिए बहुत अच्छे से मिल जाएगी हमारे यहाँ पर। 5th सेमेस्टर की ओर बढ़ते हैं, तो 5th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इतने टैलेंटेड हो जाते हैं कि वो अपनी स्कीम को आराम से देख लेंगे। कुछ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो रही थी, तो उनके लिए हम यहाँ पर बताए थे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझाना होगा, ये 5th सेमेस्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, चलो हम यहाँ पर 5th सेमेस्टर का आपको समझाते हैं। 5th सेमेस्टर में आपके लिए क्या क्या तैयार करना है, और बात होती है 5th सेमेस्टर की, तो 5/12 से आपका पेपर स्टार्ट होता है, और 5/12 को आपका जो पेपर है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कॉमर्स। इसके बाद में अगला जो पेपर है कॉमर्स का वो 7/12 में है, और वो है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। इसके बाद में फिर ये आ गया बिजनेस फाइनेंस का, आ गया 9/12 में। ठीक है,
और 9-12 के बाद में देखते हैं किसका पेपर है दिया हुआ। ठीक, यहाँ पर चलो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है ये दिया है यहाँ 12-12 में। ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसके बाद में आपका जो अगला पार्ट है कॉमर्स, ये आ गया। मनी एंड थ्योरी का जो दिया हुआ है वो है बेटा 16-12 में है। ठीक है, 16-12 में है मॉनेटरी एंड थ्योरी। तो 5th सेमेस्टर की जो तैयारी है बहुत अच्छी हो रही है, आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं 9719811101 ऑफिस का नंबर है, जहां से आप हमसे जुड़ सकते हो और आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी है बहुत अच्छे से उसको हम भली भांति निभाएंगे। और अगर आप चाहोगे तो बड़ी अच्छी मार्किंग आपकी आ जाएगी। तो ये है आपका प्रोग्राम, इस पे अब आप वर्क करना शुरू कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।